आज इस गाइड में एक ऐसे जबरदस्त बिजनेस मॉडल का जायजा लिया जा रहा है जिसने वाकई डिजिटल दुनिया में तहलका मचा दिया है, यानी यूट्यूब ऑटोमेशन। अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये आखिर किस तरह काम करता है, आज हम इसका मुकम्मल ब्रेकडाउन करेंगे। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि एक आजमूदा सिस्टम है जिसने कंटेंट क्रिएशन का पूरा निजाम ही बदल कर रख दिया है। आइए जरा इन नंबर्स को देखते हैं। 500 से लेकर $3000 हर महीने। लगता है ना थोड़ा अनबिलीवेबल, लेकिन ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। पाकिस्तान में बैठे हुए एक बिल्कुल नए क्रिएटर के लिए ऐसी आमदनी जनरेट करना एक्चुअली 100% हकीकत है। अगर हम डॉलर के करंट रेट्स को देखें तो ये एक बहुत मैसिव रकम बनती है। और सबसे मजे की बात यह है कि इस वक्त बहुत से लोग इफेक्टिवली इन्हीं नंबर्स को रियलिटी में तब्दील कर चुके हैं। राइट, अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या वाकई लिटरली बिना कैमरा के आगे आए और बिना किसी का चेहरा दिखाए इतने पैसे कमाए जा सकते हैं? क्योंकि आमतौर पर यही समझा जाता है कि सक्सेसफुल होने के लिए महंगे कैमरास, चमकती हुई लाइट्स और एक प्रॉपर स्टूडियो सेटअप होना चाहिए। एक्चुअली स्क्रैच दैट, हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिना किसी गियर या स्टूडियो के ये कंप्लीटली पॉसिबल है। ओके, तो जल्दी से इस रोड मैप के एजेंडा को देख लेते हैं। पहले हम द कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर द पाकिस्तान एडवांटेज, उसके बाद द स्टेप बाय स्टेप प्लान और आखिर में द कॉस्ट्स यानी अहम टूल्स और उनके अखराजात का जायजा लेंगे। सेक्शन 1, द कॉन्सेप्ट। तो आखिर ये यूट्यूब ऑटोमेशन है क्या भला? लेट्स डाइव इनटू इट। यहाँ इन दोनों मॉडल्स का फर्क वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। एक नॉर्मल यूट्यूबर एसेंशियली एक वन मैन आर्मी होता है। रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना, कैमरा के सामने आना, मतलब सारा का सारा स्ट्रेस अकेले उठाना पड़ता है। लेकिन यूट्यूब ऑटोमेशन की अप्रोच वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्रिएटर एक स्ट्रेस्ड आउट वर्कर के बजाय एक स्मार्ट डायरेक्टर की तरह एक्ट करता है। मतलब स्क्रिप्टिंग हो या वॉइस ओवर, ये सब एआई टूल्स और आउटसोर्सिंग के जरिए हैंडल किया जाता है। अगर इस डेफिनेशन को सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो यूट्यूब ऑटोमेशन बेसिकली एक फेसलेस चैनल बिजनेस मॉडल है। इसका मतलब यह है कि कंटेंट क्रिएशन का पूरा प्रोसेस मुकम्मल तौर पर एआई टूल्स और फ्रीलांसर्स हैंडल करते हैं। क्रिएटर का काम सिर्फ स्ट्रेटजी, आइडियाज और डायरेक्शन देना है। जो भी थका देने वाले टास्क हैं, फॉर एग्जांपल वॉइस ओवर्स रिकॉर्ड करना या थंबनेल्स डिजाइन करना, उनको कंप्लीटली ऑटोमेट या आउटसोर्स कर दिया जाता है। इट्स लाइक अ जायंट पजल जहां सिर्फ पीसेस अपनी जगह पर फिट करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द पाकिस्तान एडवांटेज। ये स्पेसिफिक मॉडल हमारे लोकल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में इतना पावरफुल क्यों है? इन 4 फवाइद पर जरा गौर करते हैं। सबसे बड़ा गेम चेंजर है जियो आर्बिट्राज। अर्निंग होती है डायरेक्टली यूएसडी में और स्पेंडिंग होती है पीकेआर में। अगर यूएस जैसी टियर 1 ऑडियंस को टारगेट किया जाए तो कमाल के हाई सीपीएम रेट्स मिलते हैं। हम यहाँ 5 से लेकर $20 पर 1000 व्यूज की बात कर रहे हैं। उसके अलावा एआई टूल्स की अफोर्डेबिलिटी, ऑन कैमरा ना आने की आज़ादी और फाइवर पर कॉस्ट इफेक्टिव लोकल फ्रीलांसर्स की मौजूदगी, ये सब मिलकर इस मॉडल को एक एब्सोल्यूट विन विन सिचुएशन बना देते हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, द स्टेप बाय स्टेप प्लान। आप देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली शुरू कैसे किया जाए। तो इनिशियल फेज यानी सेटअप और क्रिएशन इन 4 बुनियादी स्टेप्स पर मुश्तमिल है। स्टेप 1, एक हाई सीपीएम नीश सिलेक्ट करनी होती है, जैसे कि फाइनेंस या टेक्नोलॉजी। उसके बाद चैनल सेटअप किया जाता है। फिर बारी आती है स्क्रिप्ट की। यहाँ चैट जीपीटी को यूज करके बासानी 800 से 1500 वर्ड्स तक का एक जबरदस्त एंगेजिंग स्क्रिप्ट तैयार किया जा सकता है। और चौथा स्टेप है एआई वॉइस ओवर। 11 लैब्स जैसे पावरफुल टूल्स इस्तेमाल करके बिल्कुल नेचुरल ह्यूमन लाइक यूएस एक्सेंट्स में आवाज जनरेट की जा सकती है, जिससे फॉरेन ऑडियंस मुकम्मल तौर पर हुक्ड रहती है। अब देखते हैं कि ये प्रोसेस आगे कैसे बिल्ड होता है। प्रोडक्शन और स्केलिंग फेज में 5वां स्टेप है वीडियो एडिटिंग। इसके लिए इन वीडियो या पिक्टोरी जैसे बेहतरीन एआई सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, कैनवा के जरिए एक वाकई आई कैचिंग थंबनेल डिजाइन किया जाता है। अपलोड और ऑप्टिमाइज करने के लिए मंगल से लेकर जुमेरात तक शाम 6 से 9 बजे ईएसटी यानी ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम यूएस ऑडियंस के लिए आइडियल समझा जाता है। और फिर द फाइनल स्टेप, आखिरकार बारी आती है चैनल मोनेटाइज करने की। एक चीज यहां बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ग्राउंडेड और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना एब्सोल्युटली क्रूशल है। जैसे कि यहां देखा जा सकता है, पहले महीने में चैनल का आगाज होता है, फिर तीसरे महीने तक आते आते कंसिस्टेंट अपलोडिंग मेंटेन करनी पड़ती है। टिपिकली 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स का गोल पूरा करने में तकरीबन 3 से 6 महीने लग ही जाते हैं। देखें, ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। एडसेंस अप्रूवल हासिल करने के लिए मुस्तकिल मेहनत और थोड़े सब्र की जरूरत होती है, बट द पे ऑफ वो डेफिनेटली वर्थ इट है। ओके, अब आते हैं इस बिजनेस की हाईली प्रैक्टिकल फाइनेंशियल रियलिटीज की तरफ। सेक्शन 4, टूल्स एंड कॉस्ट्स। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, हकीकत में इस सब पर खर्चा कितना आता है? इन 8 अहम टूल्स और उनकी लागत का मैट्रिक्स यहां देखा जा सकता है। इसमें फ्री ऑप्शन से लेकर पेड सॉफ्टवेयर जैसे पिक्टोरी तक सबकी मुकम्मल तफसील मौजूद है। फॉर इंस्टेंस, चैट जीपीटी और कैनवा के कंप्लीटली फ्री वर्जन्स इजीली इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और अगर एडिटिंग का प्रोसेस आउटसोर्स करना हो तो फाइवर पर सिर्फ 10 से $30 पर वीडियो के एवज एक अच्छा प्रोफेशनल एडिटर हायर किया जा सकता है। ये रियलिस्टिक नंबर्स इस पूरे बिजनेस को इंतहाई काबिल अमल बनाते हैं। राइट, अब शायद जहन में ये सवाल आए कि भाई, इन इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शंस की पेमेंट्स आखिर कैसे हैंडल होंगी? तो फिक्र की कोई बात नहीं। पाकिस्तान में आजकल लोकल वर्चुअल कार्ड्स जैसे नया पे, सादा पे या जैज कैश वीज़ा बहुत आसानी से दस्तयाब हैं। इन कार्ड्स के जरिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर सीमलेसली पेमेंट्स की जा सकती हैं। मतलब पेमेंट्स के हवाले से अब वाकई कोई रुकावट बाकी नहीं रही। और यहाँ इस फिगर को जरा ध्यान से नोट करना जरूरी है, सिर्फ $20 से $30 हर महीने।
सीरियसली, एक बिगिनर के लिए ये कितना इनक्रेडिबली कम बजट है। ये छोटी सी रकम इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देती है कि YouTube ऑटोमेशन के फील्ड में कदम रखने के लिए फाइनेंशियल बैरियर लिटरली ना होने के बराबर है। इतनी मिनिमल बेसिक इन्वेस्टमेंट से कंप्लीटली एक नया और पुरकशिश डिजिटल आमदनी का रास्ता खोला जा सकता है। तो आखिर में ये एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़कर जाते हैं, नए क्रिएटर्स को आज ही अपना पहला डिजिटल एसेट बनाने से आखिर कौन सी चीज रोक रही है? जब क्लियर स्ट्रैटेजीज मौजूद हैं, AI टूल्स इंतहाई अफोर्डेबल हैं और एक मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट भी सामने आ चुका है, तो फिर शुरुआत करने में डिले कैसा? ये वाकई में एक सोचने का मुकाम है। खैर, इस गाइड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है इस तफसीली जायजे ने बहुत से कॉन्सेप्ट्स को परफेक्टली क्लियर कर दिया होगा। साथ बने रहने का शुक्रिया।